प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आरके एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्रों की इस श्रृंखला में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ जोड़ते हैं। आज एक और कड़ी में हम आप सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता लेवल में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हुए हैं और आगे पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्नों की हम बहुत सरल और आसान भाषा से प्रयासरत रहते हैं कि बहुत आसान भाषाओं से उस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं, उस पर हम व्याख्यात्मक ढंग से उस पर हम लोग क्लास में आपसी बातचीत करते हैं और बहुत सरल ढंग से क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट में आप जाकर देखें, उसमें सभी मॉडल प्रश्न पत्रों की श्रृंखलाएँ लगी हुई हैं। अब वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। आज हम पुनः फिर से इस कड़ी में प्रश्न नंबर 31 से क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आइए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और प्रश्न देखते हैं 31 नंबर पे। तो कह रहे हैं कि तारापीठ का मंत्री था। तारापीठ, जो राजा तारापीठ होते हैं, उनकी मंत्री का नाम पूछा गया है। यह कादंबरी से प्रश्न है और कादंबरी महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित है और इसकी विधा कथामुख है। यह दो भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग महाकवि कालिदास महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित है और उत्तरार्ध भाग इनके पुत्र जो पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट हैं उनके द्वारा विरचित है। इसमें एक इम्पोर्टेंट है सुकनासो उपदेश, जो यूपीटीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। सुकनासो उपदेश जो वह राज्याभिषेक के समय तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं। तारापीठ और सुकनास दोनों मित्र होते हैं और दोनों बहुत अच्छे मंत्री और राजा भी होते हैं। तारापीठ का मंत्री कौन होता है? सुकनास होता है और सुकनास के राजा तारापीठ होते हैं। तारापीठ का पुत्र का नाम चंद्रापीठ होता है और सुकनास के पुत्र का नाम वैशंपायन होता है। यह भी दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं। तो इसमें 3 जन्मों का वर्णन करते हुए महाकवि बाण भट्ट जी ने चंद्रापीठ के 3 जन्मों का वर्णन किया है और जो इस कथामुख का नायक है, कादंबरी का नायक है और इसकी नायिका का नाम कादंबरी है। तो इसी पे प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 31 में कह रहे हैं कि तारापीठ का मंत्री था, सुकनास था कि चंदन दास की वीरभद्र की हरिदा, तो सुकनास नाम होता है। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा प्रश्न नंबर 31 और 31 में कह रहे हैं कि विकल्प हमारा ए सही होता है, सुकनास। अब हम प्रश्न नंबर 32 को देखें तो 32 में कह रहे हैं कि समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान कहा गया है। जो समस्त मल को धो दे वह भी बिना जल का, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं कि गुरु का उपदेश हो या धर्मशास्त्री ज्ञान हो या लौकिक ज्ञान हो या पुस्तकीय ज्ञान हो। तो जो समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान जो कहा जाता है प्रश्न नंबर 32 में, तो यहाँ पे देखें तो यह ए वाला सही होता है, गुरु उपदेश। और यह भी कथन कादंबरी में ही कहा गया है। जब सुकनास जी राज्याभिषेक के समय चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं तो वह ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं कि समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान गुरु का उपदेश कहता है। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 33 को देखें तो कह रहे हैं कि कादंबरी की शैली है। कादंबरी की शैली कौन सी है? वैदर्भी शैली है कि गौड़ी शैली है कि पंचाली शैली है कि लाटी शैली है? तो प्रश्न नंबर 33 और 33 में देखा जाए तो यहाँ पे यह कादंबरी की बात कर रहे हैं और कादंबरी में वैदर्भी जो रीत होती है, वैदर्भी शैली, यह महाकवि कालिदास जी की होती है और बाण भट्ट जी की पंचाली और गौड़ी दोनों होती है, लेकिन यहाँ पे कादंबरी की शैली पूछ रहे हैं। तो कादंबरी की शैली में देखा जाए प्रश्न नंबर 33 में, तो यहाँ पे पांचाली रीत है। कौन सी रीत है? पांचाली शैली में है और बाण भट्ट जी की रचना है। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 34 और 34 में कह रहे हैं शूद्रक पूर्व जन्म में था, तारापीठ था कि कपिंजल था कि वैशंपायन था कि चंद्रापीठ था? तो प्रश्न नंबर 34 और प्रश्न नंबर 34 में पूछ रहे हैं कि शूद्रक, और यहीं पे हम लोग चर्चा किए हैं कि जो शूद्रक होता है
चंद्रमा होता है और चंद्रापीड होता है, यही कादंबरी का नायक है। और इसके 3 जन्मों का नाम है। प्रथम जन्म में चंद्रमा होता है, द्वितीय जन्म में चंद्रापीड होता है और तृतीय जन्म में राजा शूद्रक होता है। और कह रहे हैं कि शूद्रक पूर्व जन्म में था तारापीड, तो चंद्रापीड के पिता का नाम था वैशंपायन जो शुकनाश का लड़का होता है। और कपिंजल, इसको आप ध्यान दीजिएगा, जो कपिंजल है यह घोड़ा होता है और इसका भी जन्म होता है कपिंजल। और उसके बाद इंद्रायुध, यह दोनों जब नाम आए तो यह घोड़े का नाम होता है। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो शूद्रक पूर्व जन्म में था तो क्या था, चंद्रापीड था। प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 35 को देखें तो कह रहे कादंबरी की कथा का प्रारंभ होता है वैशंपायन से होता है कि शूद्रक से होता है कि तारापीड से होता है कि चंद्रापीड से होता है। तो प्रश्न नंबर 35 में 4 ऑप्शन दिया है कि कादंबरी की कथा प्रारंभ कहाँ से होती है। तो कादंबरी की कथा प्रारंभ होती है शूद्रक दरबार से। जब शूद्रक के यहाँ वैशंपायन जो सुख रूप में होता है, जो चंडाल कन्या होती है, जब लेकर जाती है शूद्रक के दरबार में, तो राजा शूद्रक को वह सुख अपना एक पैर उठाकर उसको प्रणाम बोलता है। कथा वहीं से प्रारंभ होती है। प्रणाम करने के बाद वह सुख ही बताता है कि हमको जवाली ऋषि ने बताया है हमारे पूर्व जन्म के बारे में। तो पूछ रहे हैं कि कादंबरी की कथा का प्रारंभ होता है तो शूद्रक दरबार से। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 36 को देखें तो 36 में कहने कि चंद्रापीड की माता का नाम था चंद्रवती था कि प्रेमवती था कि विलासवती था कि धर्मवती था। तो चंद्रापीड जो कादंबरी का नायक होता है और इसके पिता का नाम तारापीड होता है और माता का नाम विलासवती होता है। प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 37 में करें कटु क्वणंतो मलदायका खला, सूक्ति के आधार पर दुष्टों की तुलना की गई है स्वर्ण से कि अग्नि से कि नुपुरों से कि लोहे की जंजीर से। प्रश्न नंबर 37 में कटु क्वणंतो मलदायका खला, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी तुलना आप सोने से करेंगे कि अग्नि से करेंगे कि नुपुरों से करेंगे कि लोहे की जंजीरों से। तो यहाँ पे लोहे की जंजीर के बराबर बतलाया गया है कि जब आप दुष्टों के संग में रहते हैं, अगर आपकी दुष्टों की संगति पकड़ ले रही है, एक बार लत पकड़ ली तो यह लोहे से भी मजबूत, मतलब लोहे तनी मजबूत जंजीर के समान आप बंधे मालूम होंगे। जैसे लोहे की जंजीर से अगर हाथी इतना बलशाली जानवर है, अगर उसको भी बांध दिया जाए तो वह बंधी रहती है, उसी तरह यह जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी मित्रता में अगर आप रहेंगे तो उसी तरह जंजीर से बंधे रहेंगे। यह कौन बता, शुकनाश। कहाँ बतला रहे हैं, यह दे रहे हैं चंद्रापीड को उपदेश। तो कह रहे हैं कि कटु क्वणंतो मलदायका खला। प्रश्न नंबर 37 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 38 और 38 में कह रहे हैं कादंबरी का प्रधान नायक है वैशंपायन है कि चित्रलेखा है कि चंद्रापीड है कि कपिंजल है। तो कपिंजल क्या है, घोड़ा है। और वैशंपायन क्या होता है, चंद्रापीड का मित्र होता है। और कादंबरी का जो प्रधान नायक है वह चंद्रापीड होता है। और चंद्रापीड के ही 3 जन्मों का वर्णन है। चूँकि वैशंपायन के भी 3 जन्मों का वर्णन है, लेकिन वैशंपायन जो होता है यह सहनायक होता है। जैसे इसकी नायिका कादंबरी प्रधान नायिका है और सहनायिका महाश्वेता है, उसी तरह इसका नायक चंद्रापीड होता है और सहनायक वैशंपायन होता है। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 39 और 39 में कह रहे हैं कि अपनीता भड़श्य दिवस कर इव सूक्ति में किसका वर्णन है। शूद्रक के दरबार का है कि चंद्रापीड के विवाह का है कि अछोत सरोवर का है या राजा शूद्रक की व्यायामशाला का है। प्रश्न नंबर 39। और प्रश्न नंबर 39 में अपनीता भड़श्य दिवस कर, इस सूक्ति में राजा शूद्रक के व्यायामशाला का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है, राजा शूद्रक के व्यायामशाला का। शूद्रक के दरबार का, चंद्रापीड के विवाह का, अछोत सरोवर का नहीं मिलता है। यह राजा शूद्रक के व्यायामशाला का मिलता है यहाँ पे वर्णन। प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 40 और 40 में कह रहे हैं कि राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है, सेना की, विश्राम की, धन की, उपदेश की। तो राज्याभिषेक के समय किसी का राज्याभिषेक होता है तो उनके जो पुरोहित होते हैं या जो इनके जैसे पुरोहित में माना जाए तो यहाँ पे सुखनाथ जी हैं जो उनके प्रधान आमात्य हैं, तो उनको उपदेश देते हैं। तो उपदेश की आवश्यकता होती है, तो सेना की आवश्यकता नहीं होती, विश्राम की, धन की नहीं, यहाँ पे उपदेश की अवस्था होती है। प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि उपदेश की आवश्यकता होती है। अब हम प्रश्न नंबर 41 देखें तो 41 में कह रहे हैं कि सरस्वती किसके मुख में निवास करती है।
प्रश्न नंबर 41, और सरस्वती किसके मुख में निवास करती है? तो लक्ष्मी के करती है कि बाण के करती है कि कुबेर के करती है कि यमराज के करती है? तो सरस्वती किसके मुख में निवास करती है? प्रश्न नंबर 41 में देखा जाए तो यहाँ पे विकल्प में दिया है कि लक्ष्मी के, कि बाण के, कि यमराज के, तो यहाँ पे कुबेर के मुख में निवास करती है। प्रश्न नंबर 41 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 42 और 42 में कह रहे हैं कि एवन से उत्पन्न अति गहन अंधकार होता है। ऑप्शन ए दीपक के आलोक से भी दूर न होने वाला, दूसरा कह रहे हैं अहितकर, तीसरा कह रहे हैं हितकर, और चौथा ऑप्शन कह रहे हैं कि मतवाला। तो जो सुखनाथ जी हैं वह चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए बताते हैं कि जो यौवन अवस्था होती है और जो यौवन अवस्था में जो अति गहन अर्थात सबसे ज़्यादा जो अंधकार अगर उत्पन्न हो जाए, चाहे सौंदर्य के लिए हो जाए, चाहे धन के लिए हो जाए, चाहे मान सम्मान के लिए हो जाए, चाहे प्रतिष्ठा के लिए, अगर किसी भी प्रकार का अगर घर अंदर यौनावस्था में अगर अंदर घमंड उत्पन्न हो जाता है वह गहन अंधकार कहलाता है। और वह गहन अंधकार कैसा होता है? तो हितकर, मतवाला, अहितकर, ये तो होइबे करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर दीपक के आलोक से, आलोक माने होता है प्रकाश, प्रकाश माने किरण, तो दीपक के प्रकाश से भी दूर न होने वाला, कितनों ठेठा बजाओ तो सुधरी ना, अगर बिगड़ गया लेखाला यौनावस्था में तो फिर से दोबारा सुधरे वाला ना। प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 43 और 43 में कह रहे हैं कि राज्य रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य हो जाता है, अचेतन की चेतन की तपस्वी की ज्ञानी। तो पहले देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि राज रूपी विष, और विष माने होता है जहर। अगर राजपाट जिसको मिल जाए, कम उम्र में पूरा राज रूपी जिसको विष मिल जाता है, उससे उन्मत्त, उससे वो मदा जाए, ऐसा मनुष्य क्या होता है? अचेतन होता है कि चेतन होता है कि तपस्वी होता है कि ज्ञानी होता है? तो इसमें देखा जाए तो जब नशा में आदमी हो जाता है तो अचेतन हो जाता है। और ये तो पूरा विष का नशा बता रहे कि राज रूपी विष है और राज रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य अचेतन हो जाता है। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 44, और इसको यह मानने की बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभिषेक की सामग्री किसने एकत्रित की? द्वारपालों ने, सैनिकों ने, तारापीठ ने कि सुकनाथ ने? तो तारापीठ जो हैं यही चंद्रापीठ के पिता हैं और यह राजा होते हैं विदिशा के, और यह इनके प्रधान आमत्य सुकनाथ जी होते हैं और इनके पुत्र का नाम वैशंपायन होता है। और राजा जो तारापीठ होते हैं इनके मन की इच्छा होती है कि हम अपने पुत्र का राज्याभिषेक करें, लेकिन सामग्री कौन एकत्रित किया, यह सवाल पूछा गया कि अभिषेक की सामग्री किसने एकत्रित की? सैनिकों ने की कि द्वारपालों ने की? तो प्रश्न नंबर 44 में देखा जाए तो यहाँ पे द्वारपालों ने की थी, जितने भी वहाँ पे सामग्री एकत्रित करना था वह सब द्वारपालों ने एकत्रित किया था। प्रश्न नंबर 44 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 45 और 45 में कहना कि लब्धा अपि दुखेन परिपाल्यते किसका कथन है? बिलासवती का है कि पत्रलेखा का है कि सुकनास का है कि चंद्रापीठ का है? प्रश्न नंबर 45 में देखा जाए तो लब्धा अपि दुखेन परिपाल्यते, यह कथन सुकनास जी का होता है जो तारापीठ के अमात्य होते हैं और चंद्रापीठ को उपदेश दिए हैं। और यह कादम्बरी का अभिन्न अंग है सुकनासो उपदेश, जो यूपी टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ सुकनासो उपदेश। सुकनाथ जी जब चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं तो वह उपदेश के सार्थक बातों को करते करते वह लक्ष्मी के बारे में बहुत कुछ बताए हैं कि लक्ष्मी कैसी है, अनार्या है, चंचल है, वरांगना है इत्यादि शब्दों से संबोधित किए हैं सुकनाथ जी चंद्रापीठ को उपदेश देते समय। प्रश्न नंबर 45 में विकल्प हमारा सी सही होता है सुकनास का। प्रश्न नंबर 46 और 46 में कह रहे हैं कि त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः, त्रिगुणात्मने नमः, इस सूक्ति वाक्य में नमः के साथ विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चतुर्थी विभक्ति का कि षष्ठी का कि पंचमी का कि प्रथमा का? प्रथमा का प्रयोग किसमें होता है? तो प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण मात्र बचाने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक वार्तिक है कि नमः स्वास्ति स्वाहा अलम वसठ के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और वही पूछ रहे हैं कि नमः के साथ विभक्ति का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति होता है किससे? तो नमः स्वास्ति स्वाहा अलम वसठ के योगाक्ष में यह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादान में जो होता है यह अलगाव के लिए होता है, षष्ठी काकी के लिए। तो प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा ए सही होता है।
प्रश्न नंबर 47 और 47 में कह रहे हैं कि प्राएण ही पक्षिण पशवश्च भयाहार सूक्ति किसने कही है। शूद्रक ने कि वैशंपायन ने कि चंडाल कन्या ने कि चंद्रापीड़ ने। तो शूद्रक जो है वह राजा हैं, वैशंपायन जो है वह अब तो सुक बन गया है, चंद्रापीड़ यह शूद्रक के पूर्व जन्म का नाम है और वैशंपायन उस सुक के पूर्व जन्म का नाम है। और जो चंडाल कन्या है इस यही पूर्व जन्म में लक्ष्मी होती है, जो लक्ष्मी होती है वही वैशंपायन की माता होती है। लेकिन तीसरे जन्म यह चंडाल कन्या होती है, जो लक्ष्मी होती है वही चंडाल कन्या होती है। और यही चंडाल कन्या इस सुक को यानी वैशंपायन रूपी सुक को राजा शूद्रक के दरबार में ले जाती है। तो वहीं की बात कर रहे हैं कि प्रायण ही परिक्षण पशवश्च भयाहार सूक्ति किसने कही है, तो यह शूद्रक के द्वारा बोला जाता है। प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 48 को देखें तो कह रहे हैं कि सुकनास ने लक्ष्मी को क्या बताया है। अरे ये पूछे कि सुकनास ने लक्ष्मी को क्या नहीं बताया, उसमें बहुत कुछ बताया है, लेकिन वहाँ एक ही शब्द प्रयोग किए अनार्या। चंचला भी कहे हैं लेकिन यहाँ पे अनार्या होता है, कमला और इनमें से कोई नहीं। तो सुकनास जो है वो उपदेश देते समय लक्ष्मी को क्या बताया, तो अनार्या बताया। प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 49 और 49 में कहने कि बाणभट्ट ने कादंबरी का आख्यान किसके मुख से कहलवाया है, तारापीठ के कि कपिंजल के कि जवाली के कि चंद्रापीठ के। तो प्रश्न नंबर 49 में बस प्रश्न को देखिए, कह रहे हैं कि बाणभट्ट ने कादंबरी का आख्यान किसके मुख से कहलवाया है। कहानी शुरू होती है शूद्रक दरबार से और शूद्रक दरबार में जब वह वैशंपायन जो सुक हो जाता है वही राजा शूद्रक के समकक्ष जाता है और वहीं से कहानी शुरू होती है। तो जब वैशंपायन जो सुक बन गया वही सुक जवाली के द्वारा पूरी कथा को बताता है। अर्थात यहाँ पे कादंबरी का जो आख्यान कहवाया गया है वह जवाली ऋषि के आश्रम अर्थात जवाली ऋषि के द्वारा कहा गया है। और जवाली ऋषि के पुत्र हारित होता है, वही हारित जो सुक को लेकर जाता है, स्नान करने गए होते हैं और हारित जब जाते हैं तो यह सुक छोटा सा होता है और पीछे पीछे इनके भाग कर आता है, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई होती है। तो जब सुक आता है तो उस छोटे से घायल सुक को देखकर हारित उसको जल पिलाते हैं और जल पिलाकर लेकर आते हैं और जब अपने पिता जवाली ऋषि के समकक्ष यानी सामने रखते हैं तब जाकर के वह देखकर जवाली ऋषि हंसते हुए उस सुक के पूरे जन्म कथा को बताते हैं। तो बाणभट्ट ने कादंबरी का आख्यान भी जवाली के ही मुख से करवाया है। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 50 को देखें तो 50 में कह रहे हैं किम वा प्रलपितेन बहुना सूक्ति का वक्ता है। सुक है कि शूद्रक है, चंद्रापीठ है कि चंडाल कन्या है। तो यह किम वा प्रलपितेन बहुना सूक्ति का वक्ता सुक होता है। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 51 और 51 में कह रहे हैं गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है जिसे अधिक ज्ञान हो गया है, अहंकार रूप में जिसके कानों के छेद बंद हो गए हैं, जो धनवान है जो बुद्धिहीन है। तो बुद्धिहीन है तो एकदम में बुद्धिहीन है तो गधा है, वो का बेचारा करेगा, काहे का किसी का अवहेलना करेगा, काहे का किसी का वह सराहना करेगा। अब यहाँ पे देखा जाए कि गुरु के उपदेश की अवहेलना कौन करता है वही पूछ रहे हैं। तो जो धनवान है तो धनवान है तो गुरु उसको मतलब है क्या, तो लक्ष्मी जब उसके पास है तो कुछ भी नहीं जान रहा है फिर भी वह सर्वगुण संपन्न है। नीति शतक में बताया गया कि कंचन में आश्रित सर्वगुण, तो जब जिसके पास कंचन अर्थात सोना है धन है तो थोड़ा सा ऐसा ऐसा भी रहेगा, थोड़ा पागल उगल भी रहेगा तो सब सही है, कहें उसका पैसा है थोड़ा सा। नीति शतक में हम देखेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से इस धन की व्याख्या को बता रहे हैं, क्या थोड़ा कुरूप रूप भी है, थोड़ा सा उल्टा सीधा लंगड़ लूज भी हैं। अगर धन है तो आप बहुत बड़े हीरो हैं, तो ये अभी नहीं करेगा। और जिसके पास अधिक ज्ञान हो तो बोलबे नहीं करेगा। 3 ऑप्शन तो ऐसे कट गया, एक के ऑप्शन बच गया ताकि यही सही होगा। अहंकार के रूप में ज्ञान भी ना है, पैसा भी ना है, रूप भी ना है, न सूरत है न सीरत है, लेकिन घमंड इतना ज़्यादा कि हम केहू से कम ना हैं। तो ऐसे लोगों का जो कान के छेद बंद हो गए, ऐसे ही लोग गुरु के उपदेश की अवहेलना। गुरु वही नहीं है कि जो आपको पढ़ा रहा है, गुरु मतलब आपके माता है, पिता है, भाई है, बंधु हैं, आपसे श्रेष्ठ जो हैं, जो इष्ट जन है वो अभी गुरु हैं। तो 51 में करें गुरु के उपदेश की अवहेलना करता था अंधकार रूप में जिसके कानों में छेद बंद हो गए, ऐसे ही लोग। प्रश्न 51 का विकल्प हमारा बी सही होता है।
प्रश्न नंबर 52 और 52 में कह रहे हैं कि विषय भोग की मृग तृष्णा होती है, ज्ञान देने वाली होती है कि सुखदायी होती है, इंद्रियों का हरण करने वाली है कि दुखों को हरने वाली है। प्रश्न नंबर 52 में देखा जाए तो विषय भोग की जो मिश्र तृष्णा होती है, मृग तृष्णा, वह इंद्रियों का हरण करने वाली होती है। किसका? इंद्रियों का हरण करने वाली। प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 53 को देखें तो 53 में कह रहे हैं कि धन किसे मतवाला बना देता है, दानी को, पशुओं को, अज्ञानी को कि तपस्वी को। प्रश्न नंबर 53 में देखा जाए कि धन किसको मतवाला बना देता है, तो दानी को नहीं। दान भोग जो 3 इसके गति हैं, तो यह 3 गति में दान आता है। अगर दान आप कर रहे हैं तो आपको वह मतवाला नहीं बनाएगा। अब पशुओं को तो पशु तो मतवाला उनसे यहाँ है नहीं है। तपस्वी जो हैं वह खुद बहुत जानकार हैं, वो कहें यह जो अज्ञानी लोग होते हैं इनको धन मतवाला बना देता है। और नीति शतक में भर्तृहरि जी बताए हैं कि आपके माथे पर विधना पहले से ही लिख दिए हैं कि आप कितना धनवान होंगे। उसके लिए अगर आप समुद्र में जाएं, पठार रेगिस्तान में जाएं, चाहे सुमेरु पर्वत पर चले जाएं, मिलेगा उतना ही जितना आपके नसीब में लिख गया है। और जो अज्ञानी लोग होते हैं अगर हल्का सा भी, थोड़ा सा भी धन पा जाएं तो यह अपने आप में नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को धन मतवाला बना देता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि धन किसे मतवाला बना देता है, तो अज्ञानी लोगों को धन मतवाला बना देता है। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 54 और 54 में कह रहे हैं कि लक्ष्मी का मद होता है। मद मतलब ये ना कि खाली दारुए का मद, दारू शराब जो नशीली पदार्थ होते हैं उनका जो मद होता है, जो नशा होता है, वैसे ही बता रहे हैं सुकना जी कि लक्ष्मी का भी, एक धन का भी नशा होता है। इतना तेज नशा होता है तो वह करता क्या है, तो कह रहे हैं कि सुखी बनाने वाला होता है, कि दुख को दूर करने वाला होता है, कि संपत्ति देने वाला होता है, कि शांत न होने वाला होता है। तो अगर लक्ष्मी की लत अगर आपको लग गई है, लक्ष्मी का नशा अगर आपको चढ़ गया है, तो यह जीवन भर शांत नहीं होगी। खूब पैसा रही, खूब बुढ़ौती ले 5 गो बियाह करब, 4 गो गाड़ी बदलब, 50 ड्रेस दिन भर में कपड़ा बदलब, मानो सब मिला जुला के जो लक्ष्मी की नशा होती है वह शांत नहीं होने वाली होती है, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो जाए। और शब्द यहाँ पे वह यौवन अवस्था में, यानी युवक अवस्था है उनका, जो यौवन अवस्था में जो राजा है अर्थात जो चंद्रापीठ है उसका राज्याभिषेक हो रहा है। इसीलिए सुकना जी उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इन उपदेशों को दे रहे हैं कि लक्ष्मी का भी मद अगर तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा तो वो अभी जीवन भर शांत होने वाला नहीं है। ऐसा लक्ष्मी का मद होता है। इसीलिए वो लक्ष्मी को अनार्या भी बतलाए, लक्ष्मी को चंचला भी बतलाए, और भी भाषा उसको बताए कि लक्ष्मी ऐसी है, लक्ष्मी वैसी है, इसका अहंकार कभी मत करना। और जब इसका अहंकार करोगे तो फिर तुम गर्त में चले जाओगे। इसीलिए कह रहा है कि 54 में कि लक्ष्मी का मद जो होता है वह शांत न होने वाला होता है। प्रश्न नंबर 54 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 55 और 55 में कह रहे हैं कि चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने को इच्छा किसे हुई। वैशंपायन को, तो दोस्त रहती, इसको कहाँ होगी, सुकना जो थे ये प्रधानमंत्री थे। तारापीठ पापा रहना चंद्रापीठ का, तो चंद्रापीठ के पापा को ही इच्छा होगी। बेटा का शादी विवाह, बेटे का राज्याभिषेक उसके पिता ही करते हैं। कादम्बरी तो यह नायिका है, इसका कोई मतलब नहीं है। चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा तारापीठ को ही हुई कि अब मैं वयस्क अवस्था में हो गया हूँ, वनप्रस्थ में जाऊँगा तो मैं अपने बेटे का राज्याभिषेक करता हूँ। प्रश्न नंबर 55 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 56 और 56 में कह रहे हैं कि गंधर्व नगर की रेखा को माना गया है, कल्याणकारक है कि अमंगल सूचक है कि हानिकारक है कि शुभ सूचक। तो बता रहे हैं कि गंधर्व नगर की रेखा को माना गया है, क्या माना गया है, तो कल्याणकारक है कि अमंगल सूचक है कि हानिकारक है कि शुभ सूचक है। तो यहाँ पे विकल्प हमारा बी सही होता है। पहले लोग मानते थे कि गंधर्व नगर की जो रेखा है वह अमंगल सूचक है। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 57 और 57 में कह रहे हैं कादम्बरी के प्रारंभ में कौन सी सूक्ति उद्धृत किया। प्रारंभ से कौन सी सूक्ति उद्धृत है। हर इव जीत मन्मथ त्रियमाय त्रिगुणात्मने नमः चक्रवर्ती लक्षणोपेत जलधीर इव लक्ष्मी प्रसूति। तो प्रश्न नंबर 57 में जो आदि से लिया गया है वहाँ पे यह त्रियमयाय त्रिगुणात्मने नमः, विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न 57 का विकल्प हमारा बी सही होता है।
प्रश्न नंबर 58 और 58 में देखें तो कह रहा है शूद्रक के सदाचारी जीवन की तुलना करने वाली कौन सी सूक्ति है। शूद्रक के सदाचारी जीवन की तुलना करने वाली कौन सी सूक्ति है और शूद्रक राजा होता है। तो वही कह रहे हैं ऑप्शन ए में कि गंगा प्रवाह इव भागीरथ पथ प्रवृतः, बी करें कि दिग्गज इव अनवप्त प्रवृतः, सी करें चक्रवर्ती लक्षणोपेतः और डी करें त्रिमयाय गुणात्मने नमः। प्रश्न नंबर 58 में देखा जाए तो यह तो वंदना किए हुए हैं कवि जी और यहाँ शूद्रक के सदाचारी जीवन में सदा गंगा प्रवाह इव भागीरथ प्रत प्रवृत्तम, यही जो शब्द है इससे तुलना की गई। प्रश्न नंबर 58 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 59 और 59 में कह रहे हैं कि नहीं करतल स्पर्श क्लेशितानाम, यह सूक्ति किसके लिए कही गई है। वैशंपायन के लिए कही गई कि चंडाल कन्या के लिए कि शूद्रक के लिए कि चंद्रा पीठ के लिए। तो प्रश्न नंबर 59 में देखा जाए तो यह चंडाल कन्या के लिए कही गई कि नहीं करतल स्पर्श क्लेशितानाम, यह सूक्ति है चंडाल कन्या के लिए। प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 60 और प्रश्न नंबर 60 आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा और कह रहे हैं कि अहो विधातुर स्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न, इस सूक्ति का वक्ता कौन है। तारापीठ है कि सुकनास है कि चंद्रापीठ है कि शूद्रक है। तो प्रश्न नंबर 60 में देखा जाए तो अहो विधातु स्थाने सौंदर्य निष्पादन या शूद्रक जी कहते हैं, इसकी सूक्ति के वक्ता राजा शूद्रक होते हैं। प्रश्न नंबर 60 में विकल्प हमारा डी सही होता है। तो 61 में कह रहे हैं कि शतक त्रय के लेखक हैं, अमरूक हैं कि भर्तृहरि हैं कि माघ हैं कि इनमें से कोई नहीं है। हम प्रश्न तो एक ही करते हैं, एक ही लिखा ही होता है, लेकिन हम लोग व्याख्या के दौरान एक ही प्रश्न में दो चार प्रश्नों का भी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। जैसे कह रहे हैं कि शतक त्रय के लेखक हैं, तो शतक त्रय के लेखक कौन हैं, भर्तृहरि जी हैं। महाकवि माघ की रचना कौन सी है, शिशुपाल वध है। तो इस प्रकार से और भी प्रश्न हम बना देते हैं। तो माघ की रचना कौन, शिशुपाल वध। शिशुपाल का उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व माना जाता है और सभा पर्व और शिशुपाल वध के नायक जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। भर्तृहरि जी को शतक त्रय का लेखक कहा जाता है। इनकी 3 रचनाएं हैं, नीति शतक है, वैराग्य शतक है और श्रृंगार शतक है और सब में 100, 110, 111 ऐसे श्लोक हैं, इसीलिए इनको शतक त्रय का जन्मदाता कहा जाता है। और इनका एक व्याकरण ग्रंथ है वाक्यपद्यम भी इनका ग्रंथ है। और एक अमरूक शतक है, उसके रचनाकार अमरूक जी हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि शतक त्रय के लेखक हैं, तो भर्तृहरि जी हैं। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 62 और 62 में देखें तो पूछ रहे हैं कि त्रिवर्ग में होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो 3 वर्ग पूछा थी, 4 को दिया थी, कट जाएगा। मोक्ष अर्थ काम यह भी कट जाएगा। अधर्म अर्थ काम। प्रश्न नंबर 62 में अगर देखा जाए तो यह वाला विकल्प सही है, धर्म है, अर्थ है, काम है। प्रश्न नंबर 62 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब पूछ रहे हैं प्रश्न नंबर 63 में कि काव्य के प्रमुख भेद होते हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 2 भेद होते हैं, बी में कह रहे हैं कि 3 होता है, सी में कहते हैं 4 होता है और डी में कह रहे हैं कि 5 होता है। तो मुख्यतः देखा जाए तो काव्य के 3 भेद होते हैं, एक गद्य होता है, एक पद्य होता है और एक गद्य पद दोनों होते हैं। तो प्रश्न नंबर 63 में गद्य पद क्या है, गद्य पद और गद्य पद जो चंपू काव्य में आते हैं। तो काव्य के भेद देखा जाए तो 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 63 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 64 को देखें तो कह रहे हैं गद्य मुक्त है पदबंध से, अलंकार से, रस से या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 64 में देखा जाए तो जो गद्य होता है, गद्य जो होता है वह पद बंध से मुक्त होता है। किससे होता है, पद बंध से मुक्त होता है, अलंकार से नहीं, रस से नहीं, वह पद उसमें नहीं होता है, वह गद्य ही गद्य होता है जिसमें लिखा होता है सीधे सीधे, जिसमें कोई दोहा हुआ कविता उविता नहीं होता है, तो पद बंध से मुक्त होता है। प्रश्न नंबर 64 में विकल्प हमारा ए सही होता है।
प्रश्न नंबर 65 और 65 में कह रहे हैं गेयता शून्य रचना है, गद्य में कि पद्य में कि चंपू काव्य में कि नाटक में। तो प्रश्न नंबर 65 में देखा जाए तो गेयता शून्य होता है, तो पद में भी गेय कर सकते हैं अर्थात गा सकते हैं, चंपू जो होता है उसमें भी गद्य पद होता है और नाटक में भी गेय होता है, लेकिन गद्य में गेयता शून्य होता है, गद्य में कोई आप गा नहीं सकते हैं। प्रश्न नंबर 65 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब पूछ रहे प्रश्न नंबर 66 और 66 में करें गीत काव्य में वर्णन होता है। ऑप्शन ए समस्त जीवन का, बी जीवन के एक पक्ष का, सी दुखों का और डी सुखों का। तो जो गीत काव्य होता है वह समस्त जीवन का नहीं होता है, न दुख सुख का होता है, वह जीवन के एक पक्ष का वर्णन किया जाता है गीत काव्य में। प्रश्न नंबर 66 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 67 को देखें तो 67 में पूछ रहे हैं कि सर्गबंधो महाकाव्यम त्रैको नायकः सुरः किसके लक्षण से संबंधित है। सर्गबंध जो होते हैं महाकाव्य, तो यहाँ पे महाकाव्य बता ही रहे हैं कि सर्गबंधो महाकाव्य त्रैको नायकः सुरः किसके लक्षण से संबंधित हो। सर्गबंध भी होना चाहिए, महाकाव्य भी हो, और उसका नायक जो है वह सुर अर्थात देवता होना चाहिए। गद्य काव्य है कि महाकाव्य है कि नाटक है कि चंपू काव्य। तो गद्य काव्य नाटक चंपू काव्य नहीं, महाकाव्य ही होता है, और महाकाव्य के जो नायक होते हैं वह सुर अर्थात देवता होते हैं। प्रश्न नंबर 67 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 68 और 68 में कह रहे हैं कि महाकाव्य में कम से कम सर्ग होते हैं। ऑप्शन ए करें 7 सर्ग होते हैं, बी करें 5 होते हैं, सी करें 8 होते हैं और डी करें कि 10 होते हैं। तो अधिक से अधिक हम लोग देखें तो हर्बिजम जो है वो 50 सर्गों का में निबंध महाकाव्य है, और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कम से कम सर्ग होने चाहिए। तो महाकाव्य के लिए कम से कम सर्गों की संख्या 8 मानी गई है, महत्वपूर्ण रूप से 8 सर्ग होने चाहिए, तो महाकाव्य के अंतर्गत आता है। तो कम से कम 8 सर्ग। प्रश्न नंबर 68 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 69 में देखें तो 69 में कह रहे हैं कि जहाँ अक्षरों का निश्चित विधान नहीं होता है उसे कहते हैं गद्य कहते हैं कि पद कहते हैं कि चंपू कहते हैं कि गद्य पद कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 69 और 69 में देखा जाए तो जहां अक्षरों का निश्चित विधान नहीं होता है उसे गद्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 70 और 70 में कह रहे हैं कि जिसमें महाकाव्य के समस्त लक्षण नहीं होते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए गीत काव्य कहते हैं, बी कह रहे हैं कि चंपू कहते हैं, सी कह रहे हैं कि नाटक कहते हैं और डी कह रहे हैं कि डीम कहते हैं। तो इसमें अगर कोई महाकाव्य में अगर समस्त लक्षण नहीं होते हैं तो उसे गीत काव्य कहा जाता है। जैसे महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य है, तो यह गीत काव्य के अंतर्गत आता है। ऋतु संहार यह भी गीत काव्य के अंतर्गत आता है। तो ये बता रहे हैं कि जिसमें महाकाव्य के समस्त लक्षण नहीं होते हैं उसे गीत काव्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 71 और 71 में कह रहे हैं कि मुक्तक काव्य आधारित होता है। ऑप्शन ए प्रसंग पर, बी संदर्भ पर, सी वर्णन पर और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 71 में हम देखें तो यह जो मुक्तक काव्य होता है वह प्रसंग पर आधारित होता है। और मुक्तक काव्य जैसे नीति शतक है वह मुक्तक काव्य है, महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित है। तो मुक्तक काव्य मतलब को प्रसंगों पे होता है, उसमें एक एक श्लोक अपने आप में स्वतंत्र होता है। एक श्लोक से दूसरे श्लोक में कथा जो कहानी चाहे कुछ भी हो उससे एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, तो मुक्तक काव्य होता है। मुक्तक काव्य जो होता है वो प्रसंग पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 72 और 72 में कह रहे हैं कि किस स्मृति ग्रंथ को कानूनी ग्रंथ माना गया है। ऑप्शन दे रहे हैं कि नारद स्मृति को, बी करें मनु स्मृति को, सी करें याज्ञवल्क्य स्मृति को और डी करें इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 72 और प्रश्न नंबर 72 में देखा जाए तो यह कानूनी ग्रंथ के रूप में मनु स्मृति को माना जाता है। मनु स्मृति जो है यह मनु ऋषि द्वारा विरचित थी और इसको पुराने ज़माने में लोग एक कानूनी किताब की तरह मानते थे और इसी के कानून का मतलब पालन भी करते थे। जैसे हम लोगों का बहुत इसमें देखा जाए
तो यह जो वर्ण विभेद है, जिससे कि कोई वर्ण में ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, उनका कैसे कैसे कर्म है, क्या क्या उनके साथ होना चाहिए ना, तो बहुत यहाँ पे कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बहुत कुरीतियाँ भी हैं। तो इस रीति कुरीति को देखा जाए तो कानूनी ग्रंथ के अंतर्गत मनु स्मृति ही आता था। प्रश्न नंबर 72 में, और जो मनु ऋषि हैं इनको माना जाता है कि हम सभी इन्हीं के वंशज हैं। जो मनु हैं उन्हीं से सब जगत पैदा हुआ है और उन्हीं के सभी हम लोग वंशज माने जाते हैं। तो उन ऋषि के द्वारा यह लिखा गया मनु स्मृति था। प्रश्न नंबर 72 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 73 की बात करें तो 73 में कह रहे हैं कि बुद्ध चरितम का प्रमुख रस है करुण रस है कि वीर रस है कि श्रृंगार रस है कि शांत रस है। प्रश्न नंबर 73, और जब बुद्ध चरितम की बात कर रहे हैं तो बुद्ध चरितम अश्वघोष जी की रचना है और सौंदरानंद भी अश्वघोष जी की रचना है। बुद्ध चरितम का प्रमुख रस जो है वह शांत होता है, जिसमें भगवान बुद्ध के बारे में बतलाया गया है। लगभग 28 सर्गों में यह निबद्ध है। तो प्रश्न नंबर 73 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 74 और 74 में कह रहे हैं कि काव्य में कितने रस माने गए हैं। 6 माने गए हैं कि 8 माने गए हैं कि 9 माने गए हैं कि 10 माने गए हैं। तो हमारे मुनियों ने जो काव्य में रसों की संख्या जो मानते हैं वह काव्य में कुल 9 रस को मानते हैं। प्रश्न नंबर 74 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि 9 रस माने गए हैं। प्रश्न नंबर 75 और 75 में कह रहे हैं कि बृहत कथा के लेखक हैं। तो कह रहे हैं कि गुडार्ध हैं कि क्षेमेंद्र हैं कि विष्णु शर्मा है। तो विष्णु शर्मा की एक कथा है, उनका पंचतंत्र है विष्णु शर्मा जी का, और यह तो इनकी कई रचनाएँ हैं और उसमें से चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो यह नहीं है। बृहत कथा के लेखक क्षेमेंद्र जी नहीं है, यह वार्तिकार भी हैं और इन्होंने और भी रचना की है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र है और उसमें बृहत कथा गुडाढ़ की रचना मानी जाती है। किसकी रचना मानी जाती है? गुडाढ़ की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 75 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 76 में कह रहे हैं कि डिम का प्रधान रस होता है श्रृंगार होता है कि वीर होता है कि अद्भुत होता है कि रौद्र होता है। तो डिम का प्रधान रस जो होता है वह रौद्र होता है। प्रश्न नंबर 76 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 77 में कह रहे हैं डिम के नायकों की संख्या होती है। डिम में जो नायक होते हैं उनकी संख्या 16 होती है कि 10 होती है कि 7 होती है कि 12 होती है। तो प्रश्न नंबर 77 में देखा जाए तो डिम में नायकों की संख्या 16 मानी गई है। प्रश्न नंबर 77 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 78 और 78 में कह रहे हैं कि ईगा मृग का नायक होता है, चंचल होता है कि वीर होता है कि धीरोदात्त होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो नायक की कोटि देखा जाए तो 4 प्रकार के नायक होते हैं। उन 4 कोटि के नायक होते हैं। धीरोदात्त होते हैं, धीरोदत्त होते हैं, धीर प्रशांत होते हैं और धीर ललित होते हैं। तो ईगा मृग का नायक हमको बताना है। तो ईगा मृग का जो नायक होते हैं वह धीरोदात्त कोटि के होते हैं। प्रश्न नंबर 78 में विकल्प हमारा सी सही होता है। हम प्रश्न नंबर 79 में देखें तो कह रहे हैं अंग का नायक होता है, वीर पुरुष होता है कि धूर्त पुरुष होता है कि चंडाल पुरुष होता है कि साधारण पुरुष होता है। प्रश्न नंबर 69 और 69 में देखा जाए तो अंक का जो नायक होता है, जैसे एकांकी एकाध अंक का होता है, तो अंकों की बात कर रहे हैं तो अंक का नायक साधारण पुरुष होता है। प्रश्न नंबर 79 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 80 और 80 में कह रहे हैं कि बीथी की वृत्ति होती है, कौशिकी वृत्ति होती है कि कौमुदी वृत्ति होती है कि देवमती वृत्ति होती है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 80 में देखा जाए जो बीथी होती है तो बीथी की वृत्ति कौशिकी वृत्ति होती है। प्रश्न नंबर 80 में विकल्प हमारा ये सही होता है। हम प्रश्न नंबर 81 और 81 में देखें तो कह रहे हैं कि प्रहसन का मुख्य रस होता है। ऑप्शन ए करुण रस होता है, बी कह रहे हैं श्रृंगार होता है, सी कह रहे हैं कि हास्य होता है और डी कह रहे हैं कि अद्भुत होता है। तो जब प्रहसन ही है तो प्रहसन जो होता है उसका मुख्य रस हास्य होता है। प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 82 और 82 में कह रहे हैं कि विक्रम उर्वशियम की विधा है। विक्रम उर्वशियम की कौन सी विधा है? नाटक है कि रूपक है कि त्रोटक है कि इनमें से
कोई नहीं है। तो विक्रम उर्वशियम जो है वह त्रोटक के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा सी सही होता है, विक्रम उर्वशियम। विक्रम उर्वशियम जो है वह उर्वशी की कहानी है, तो यह त्रोटक के अंतर्गत आता है और यह रचना महाकवि कालिदास जी की है। महाकवि कालिदास जी ने 3 रूपकों की रचना की है, जिसमें से मालविकाग्निमित्रम है, विक्रम उर्वशियम है और अंतिम उनका रूपक जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतल है। 2 रचनाएं उनकी महाकाव्य है, जैसे कुमार संभव है, रघुवंशम है, यह 2 महाकाव्य हैं। एक गीति काव्य है ऋतु संहार और एक खंड काव्य और गीति काव्य दोनों के अंतर्गत आता है मेघदूत। तो यहाँ पे देखा जाए तो विक्रम उर्वशियम की विधा पूछी गई है, तो यह त्रोटक के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 83 का देखें तो कह रहे प्रकरण का प्रधान रस होता है। प्रकरण का प्रधान जैसे मृच्छकटिकम है तो यह प्रकरण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दे रहे हैं कि श्रृंगार रस होता है, कि करुण रस होता है, कि हास्य होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसमें प्रकरण जो होता है वह श्रृंगार रस प्रधान होता है। प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा ये सही होता है और उसमें श्रृंगार जैसे मान लीजिए मृच्छकटिकम, और मृच्छकटिकम का जो नायक है वह चारुदत्त है और चारुदत्त बेचारा ब्राह्मण होता है और उसकी पत्नी धूता होती है, लेकिन उसकी जो प्रेमिका होती है वसंत सेना होती है जो एक गणिका होती है। तो इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द में कहानी घूमती है, श्रृंगार रस प्रधान प्रकरण होता है। प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 84 और 84 में पूछ रहे हैं कि भाड़ का अंक होता है, 1 होता है कि 3 होता है कि 2 होते हैं कि 4 होते हैं। तो यह सब आप लोग विदित ही होंगे कि भाड़ 1 अंक का होता है। प्रश्न नंबर 84 में विकल्प हमारे ये सही होता है। प्रश्न नंबर 85 में देखें तो कह रहे हैं भाड़ की वृत्ति होती है, कौशिकी होती है, कि कौमुदीय होती है, कि भारतीय होती है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 85 में देखा जाए तो भाड़ की जो वृत्ति होती है वह भारतीय होती है। प्रश्न नंबर 85 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 86 कह रहे हैं कि व्यायोग की कथा वस्तु होती है, इतिहास प्रसिद्ध है, कि युद्ध प्रसिद्ध है, कि धर्म प्रसिद्ध है, कि इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 86 में देखा जाए तो व्यायोग का जो कथा वस्तु होती है वह इतिहास प्रसिद्ध होती है, युद्ध प्रसिद्ध धर्म प्रसिद्ध नहीं होती है, वह व्यायोग का कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध हो। प्रश्न नंबर 86 में विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 87 को देखें तो 87 में कह रहे हैं कि समवाकार में संधि का अभाव होता है, विमर्श का होता है, कि आयाति का होता है, कि निर्वहन का होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 87 में देखा जाए तो समवाकार संधि का अभाव विमर्श का होता है। किसका होता है? विमर्श का। प्रश्न नंबर 87 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 88 और 88 में कह रहे हैं कि समवाकार के प्रथम अंक में संधियां होती हैं, 3 होती हैं, कि 2 होती हैं, कि 5 होती हैं, कि 10 होती हैं। तो समवाकार के प्रथम अंक में अगर संधियों की संख्या देखा जाए तो 2 संधि होती है, 2 संधि के अंतर्गत प्रथम अंक में आता है समवाकार का। तो प्रश्न नंबर 88 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 89 को देखें तो 89 में कह रहे हैं कि समवाकार में मुख्य रस होता है, वीर रस होता है, कि करुण रस होता है, कि शांत रस होता है, कि हास्य रस होता है। प्रश्न नंबर 89 में समवाकार का मुख्य रस जो होता है वह वीर रस होता है। प्रश्न नंबर 89 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 90 और 90 में पूछ रहे हैं कि डिम में अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, कि 4 अंक होते हैं, कि 3 अंक होते हैं, कि 5 अंक होते हैं। तो डिम में देखा जाए तो कुल 4 अंक होते हैं, 4 अंकों वाला यह डिम होता है। प्रश्न नंबर 90 में विकल्प हमारा बी सही होता है। हम प्रश्न नंबर 91 और 91 को देखें तो कह रहे हैं कि इहा मृग की संधियों की संख्या है। इहा मृग की संधियां कौन सी, कितनी संख्या होती है? 5 होती है, कि 3 होती है, कि 7 होती है, कि 8 होती है। तो ईगा मृग में कुल 3 संधियां होती हैं, संधियों की संख्या कितनी है? 3 है। प्रश्न नंबर 91 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 92 कह रहे हैं कि यहाँ मृग में अंकों की संख्या होती है, यहाँ मृग में अंकों की संख्या होती है, 3 होती है, कि 4 होती है, कि 5 होती है, कि 7 होती है। तो प्रश्न नंबर 92 में देखा जाए तो यहाँ मृग में कुल 4 होती, 4 अंकों की संख्या होती है। प्रश्न नंबर 92 का विकल्प हमारा बी सही होता है।
अब हम प्रश्न नंबर 93 देखें तो 93 में कह रहे हैं अंक का रस होता है करुण रस होता है कि रौद्र होता है कि भयानक होता है कि वीर होता है। प्रश्न नंबर 93 में देखा जाए तो अंक का रस जो होता है वह करुण रस होता है। प्रश्न नंबर 93 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 94 और 94 में कह रहे हैं कि निंदनीय पुरुषों का कवि कल्पित वृत्तांत कहलाता है। डिम कहलाता है कि व्यायोग कहलाता है कि प्रहसन कहलाता है कि न्यायोग कहलाता है। प्रश्न नंबर 94 में देखा जाए तो जो निंदनीय पुरुष होते हैं उनका कवि कल्पित जब वृत्तांत होता है वह प्रहसन के अंतर्गत आता है, प्रहसन कहलाता है। प्रश्न नंबर 94 का विकल्प हमारा सी सही होता है। हम प्रश्न नंबर 95 में देखें तो 95 में कह रहे हैं कि स्वप्न वासोदत्तम में किसका अभाव है, पात्रों का अभाव है कि नायिका का अभाव है कि नांदी का अभाव है कि इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखें स्वप्न वासोदत्तम, और जो स्वप्न वासोदत्तम है यह भास जी की रचना है। संस्कृत साहित्य में भास जी के कुल 13 नाटकों का योगदान है और स्वप्न वासोदत्तम जो है यह भी उन्हीं की रचना है। अगर यहाँ पे देखा जाए स्वप्न वासोदत्तम का नायक है तो उदयन होता है, अगर वही आ जाए कि वासोदत्ता का जो नायक है वह कंदर्प केतु होता है। वासोदत्ता जो है वह सुबंधु जी की रचना है और स्वप्न वासोदत्तम जो है वह भास जी की रचना है। जिसमें पात्रों की पूछा किसका अभाव है तो पात्रों का अभाव है नहीं, पात्रों का, नायिका का नहीं, इसमें नांदी का अभाव है। किसका है, नांदी पाठ जो होते हैं तो नांदी का इसमें अभाव है। प्रश्न नंबर 95 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 96 और 96 में कह रहे हैं कि बुद्ध चरितम में छंद है, उपजाति है कि अनुष्टुप है कि आर्या है कि वंशस्थ है। तो बुद्ध चरितम अश्वघोष जी की रचना है और बुद्ध चरितम, तो बुद्ध चरितम और यहाँ पे चरित जो होता है जैसे उत्तराम चरितम है, बुद्ध चरितम है, तो चरितम का मतलब होता है कि विशेष व्यक्ति, जैसे भगवान रामचंद्र जी के जीवन के बारे में। चरित्र मतलब होता है कि जीवन वृत्तांत, जैसे बुद्ध चरितम है तो भगवान बुद्ध के चरितम माने जीवन के वृत्तांतों को कवि जी ने क्या किया है इसमें बतलाया है। जो इसके रचनाकार हैं अश्वघोष जी। और यही उत्तर रामचरितम में भभूति जो द्वारा विरचित है तो उसमें भगवान राम के जीवन के बारे में चरित और चरितम और चरित्र में अंतर होता है। चरितम जहाँ होता है तो चरितम में जीवन का वृत्तांत पाया जाता है और जहाँ चरित्र होता है वहाँ व्यक्तिगत स्वभाव को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे बुद्ध चरितम लिखे हैं और बुद्ध चरितम में छंद पूछ रहे हैं कि कौन सी छंद है, तो बुद्ध चरितम में सबसे आदि छंद जिसको कही जाती है अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद जो है यही आदि छंद है। आदि कवि वाल्मीकि हुए, आदि रचना जो है वह रामायण है और आदि छंद जो है वह अनुष्टुप छंद कहलाते हैं। जब वाल्मीकि स्नान करते समय उस क्रौंच पंछी के रुदन पर जो श्लोक बताए उस बहेलिया को जो बोले हुए हैं वह पहला श्लोक अनुष्टुप छंद में ही बोले हैं। प्रश्न नंबर 96 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 97 में कह रहे हैं कि प्रकरण में अंकों की संख्या होती है। तो प्रकरण की बात करें तो आप सब विदित होंगे कि प्रकरण में कुल 10 अंक होते हैं। कितने वह संख्या होती है, 10 अंक है। ऑप्शन दिया है 8 है, 5 है, 4 है, लेकिन प्रकरण में अंकों की संख्या सीधे सीधे 10 होती है। प्रश्न 97 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 98 और 98 में कह रहे हैं बीट होता है भाड़ में कि प्रकरण में कि नाटक में कि गीत काव्य में। बीट किस में होता है, नाटक में नहीं होता है, प्रकरण में, बीट भाड़ में होता है। प्रश्न नंबर 98 में देखा जाए तो बीट जो होता है वह भाड़ में होता है। प्रश्न नंबर 98 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 99 और कह रहे हैं कि भाड़ की कथा वस्तु होती है, कवि कल्पित होती है कि वीर कल्पित होती है कि सौंदर्य कल्पित होती है कि उपरोक्त में से कोई नहीं होती है। तो अभी हम लोगों ने इसी क्लास में चर्चा किए थे कि जो भाड़ होता है वह जो उसका जो होता है वह कवि कल्पित होता है, कवि कल्पित होता है, कवि के द्वारा अपनी कल्पना होती है। और जो भाड़ होता है उसकी वृत्ति भारतीय होती है और भाड़ जो होता है उसका एक ही अंक होता है। तो एक अंक वाला भाड़ होता है, भारतीय वृत्ति वाला भाड़ होता है और कवि कल्पित जो होता है वह भी भाड़ होता है। तो प्रश्न नंबर 99 में विकल्प हमारा ए सही होता है, कवि कल्पित।
प्रश्न नंबर 100 और 100 में कह रहे हैं कि व्यायोग का नायक होता है धीरोदत्त होता है कि धीरोदात्त होता है कि धीर ललित होता है कि धीर शांत गलत लिखें धीर प्रशांत होता है। तो यह नायकों की 4 कोटि है, धीरोदत्त, धीरोदात्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। और इसमें पूछ रहे हैं कि सबसे अगर उत्तम कोटि का नायक माना जाता है तो धीरोदात्त कोटि का माना जाता है, और लेकिन व्यामायोग में पूछ रहे हैं कि व्यायोग का नायक है तो वह धीरोदत्त कोटि का, किस कोटि का है, धीरोदत्त कोटि का है। प्रश्न नंबर 100 में विकल्प हमारा ए सही होता है। आज की कक्षा में 100 प्रश्न यहीं तक ले हम रुकते हैं। क्लास कैसी लगी, हमारी प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर इसी प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।